नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बच बारस की कहानी। ये 4 कहानियाँ हैं, फिर इसके बाद विनायक जी की भी कहानी होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी। भादवे का महीना आया, बच बारस आई। इंद्र की इंद्राणियाँ पूजा करने के लिए धरती पर आई तो उनको गाय दिखी। गाय की पूजा करने लगे। आगे से पूजा करे तो गाय सींग मारती और पीछे से करे तो लातों से मारती। इंद्राणियाँ बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तू हमें मारती है। गाय बोली, मुझ अकेले को क्या पूजते हो? बछड़ा व गाय दोनों की पूजा करो। इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, गाय के पास बैठाया, अमृत के छींटे दिए। गाय के पास आते ही बछड़ा जीवित हो गया और गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणियों ने उनकी पूजा की। फिर गाय बछड़े को लेकर घर आई। गाय के साथ बछड़ा देखकर मालकिन ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। वो गाय को कहने लगी, मेरे तो बच्चा नहीं है, तू तेरे बच्चा लाई है। मेरे बच्चा लाएगी तो तुझे अंदर आने दूंगी। गाय बोली, अभी तो मुझे घर में ले लो, अगली बच बारस को मैं तुम्हें बेटा दूंगी। अगली बच बारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा करने नहीं दे रही थी, मार रही थी। तो इंद्राणियां बोली, अब क्या चाहिए? गाय बोली, पिछले साल मेरे बच्चा दिया, अब मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर नहीं आने देगी, तभी तो मैं तुमको पूजा करने दूंगी। तो इंद्र की इंद्राणियों ने दर्भ का बच्चा बनाया, दर्भ का पालना बनाया, पालने को गाय के सींगों से बांधा, उसमें बच्चे को लिटाया और संजीवनी का छींटा दिया। फिर इंद्राणियों ने गाय की पूजा करी। गाय बच्चे को लेके घर गई तो सारी औरतें कहने लगी, सेठानी तेरे लिए तेरी गाय बच्चा लाई है। सेठानी ने गाय को गाजे बाजे से सामने लिया। गाय माता ने सेठानी को बच्चा दिया। वैसे सबको देना, भरा पूरा रखना, खरीदी खोटी अधूरी पूरी। अब दूसरी कहानी। सासू बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा, आज बच बारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तो गवालिया मुंगालिया को उबाल कर तैयार रखना। गवालिया मुंगालिया बछड़ों का नाम था। बहू विचार में पड़ गई कि पर डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली, बहू बछड़ों को छोड़ो, आज बच बारस है, पहले गाय की पूजा कर लेवे। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके बोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनार रह गई। ये देख सासू ने पूछा, बहू ये क्या है? बहू बोली, सासू जी, आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया, पर भगवान ने मेरा सत रखा और इसको वापस जीवित कर दिया, इसलिए उस दिन के बाद कटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते हैं और गेहूं मूंग नहीं खाते। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। हे बच बारस बाता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। अब तीसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पीड़ितों से पूछा, तालाबों में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोतों में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा, एक पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए, सोचने लगे। बहू बोले, बहू तुम्हारे पियर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पियर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, उस सबको बुलाया। तो बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया घर में बहुत काम है इसलिए भूल गई होगी, अपने घर जाने में कैसे शर्म, में भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो बच बारस व तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली, बहू तालाब के किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज बछराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, बच बारस माता मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तो सासू जी ने सब सच सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओधड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनार खंडित करके उस पर लड्डू रखे व अपने बेटे से उठवाए। खोटेरी खोरी अधूरी री पूरी। अब चौथी कहानी। एक गाय चरती चरती वन में दूर चली गई। उसे एक शेर मिला। वो गाय को खाने
लगा तो गाय बोली, तू आज मुझे मत खा, मैं मेरे बछड़े से मिल आऊं फिर खा लेना। शेर ने गाय से वचन ले लिया। घर पहुंचकर गाय बच्चे को दूध पिलाते समय रोने लगी। आंसू बछड़े की पीठ पर गिरे। बछड़े ने पूछा, माँ तू आज क्यों रो रही है? तो गाय बोली, मुझे तो सुबह मरना है, और सारी बात बताई। बछड़ा बोला, माँ मैं भी सुबह साथ चलूंगा। माँ बोली, तुझे शेर खा जाएगा। पर बछड़ा माना नहीं। सवेरे दोनों को देखकर शेर बोला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तो 2 शिकार है। इतने में ही बछड़ा बोला, मामा जी पहले मुझे खाओ। तो शेर बोला, ये तूने क्या कर दिया? मामा बोलकर भांजा बन गया, गाय मेरी बहन हो गई, मैं अब दोनों को नहीं खा सकता। फिर शेर ने गाय को घास दी, चुंदड़ी ओढ़ाई। स्वर्ग से विमान आया। बछड़े के कारण गाय बची, शेर पाप से बच गया। तीनों बैकुंठ को गए। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। अब विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सारे देवी देवता को बारात में जाने के लिए बुलाया गया तो सब बोलने लगे, गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वो तो बहुत सारा खाते, दून दुंदालिया, सूंड सुंडालिया, उखड़ से पाँव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं, इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यही रखवाली छोड़ जाते। और सब बारात में चले गए। नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया कि आपका बड़ा अपमान हुआ, बारात बुरी लगती है, इसी कारण आपको नहीं ले गए। अब तो गणेश जी को क्रोध आया और उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन थोती कर दो। धरती थोती होने से भगवान के रथ के पहिए धस गए, सब पच गए, पर पहिया वापस नहीं निकले। खाती को बुलाया, वो आया, उसने पहिए के हाथ लगाकर बोला, जय गजानन जी, और रथ निकल गया। सब पूछने लगे कि गणेश जी को क्यों याद किया? खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। सब सोचने लगे कि हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए, एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया, पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह कराया, फिर विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। बोलो बच बारस माता की जय।